हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं फ्रिक्शन के लेक्चर 8 पर आई थिंक। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि एक 8 किलो का ब्लॉक है और यहाँ पर एक मान लो कोई m किलो का ब्लॉक है, ठीक है। म्यू जो है 0.5 है। क्वेश्चन ये है कि म्यू अगर 0.5 है तो m कम से कम कितना होगा कि ये मूव कर जाए। मिनिमम m टू मूव 8 kg। इस 8 किलो को चलाने के लिए कम से कम मास कितना होगा। चलो भाई, तो ऐसा करते हैं कि कम से कम का मतलब कि ये चलने की मतलब एक्चुअली इसको मूव करना है, लेकिन हम कभी मूवमेंट पे देखते हैं, हमेशा लिमिटिंग पे देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस पर लिमिटिंग कब लगेगा। जितने किलो, मान लो 6 किलो पे लिमिटिंग लग गया तो इसका तो 6.001 पर चल जाएगा। तो हमेशा हम लिमिटिंग देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लगाते हैं लिमिटिंग होगा μ1, म्यू कितना 0.5, m कितना 8g, कितना हो गया 40 न्यूटन। अब ध्यान रखना लिमिटिंग 40 है, तो ध्यान रखना 40 पे चल नहीं रहा, लिमिटिंग पे ये रुका रहेगा। टेंशन भी 40 आएगी, यहाँ भी टेंशन 40 आएगी। अब ये रुका रहेगा तो ये भी रुका रहेगा, नहीं है। अब ये रुका रहेगा तो नीचे mg होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखना, इस वाली सरफेस पे कोई नॉर्मल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर नॉर्मल होगा तो रुकेगा, नो तो भग जाएगा। यहाँ कोई नॉर्मल नहीं है, समझ रहे हो भाई। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ नॉर्मल होगा, है ना, तो उधर उड़ा देगा। बैलेंस कौन करेगा उसको? यहाँ कोई नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं, ठीक है। तो अब ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टी 40 हो गया तो mg भी कितना हो जाएगा 40। m कितना हो जाएगा 40/g, 40/g बोलो तो 4 किलो। तो इसको रेस्ट पे करने के लिए कम से कम मास 4 किलो होना चाहिए। इज इट फाइन? यस इट इज़ फाइन, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपके पास ये कोई सिस्टम है, ये 1 किलो है, ये 3 किलो है, मान लो ये 2 किलो है। अब मान लो कि यहाँ म्यू 0.5 है, जैसे पूछा कि एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मल करते हैं जैसे हम करते थे। इन तीनों को एक यूनिट मान लेते हैं क्योंकि तीनों साथ साथ चलेंगे। तो 3g यहाँ हो गया, 1g यहाँ हो गया 10। अब देखो भाई, ये क्लॉकवाइज चलाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहता है, तो नेचुरली जीत इसकी होगी। तो ये ले जाएगा तो यहाँ लगेगी फ्रिक्शन, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन है इसकी लिमिटिंग काइनेटिक जो भी होगी वो हो जाएगी म्यू इंटू 2g, 10 हो जाएगी, ठीक है, सही है। तो ये 10 लग जाएगा यहाँ पे। अब देखो, इस सिस्टम को चलाने वाला 30, रोकने वाला 10 और 10, तो एक्सेलरेशन कितनी जाएगी 30 -10 -10, विच इज़ बेसिकली नेट फोर्स बाय टोटल मास। टोटल मास कितना होगा 1 + 2 + 3, विच इज़ बेसिकली टोटल मास। तो आंसर आ गया नेट फोर्स बाय टोटल मास। 30 में से 20 गए 10, 10/6 आंसर आ जाएगा, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, दिस इज 37 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल है, दिखे या ना दिखे। 1 किलो 3 किलो, ठीक है। इसमें म्यू 0.5 है सभी सरफेसेस में। एक्सेलरेशन बताना, ठीक है। नीचे कितना लग गया आपके पास, नीचे लग गया आपका 3g बोलो तो 30। इसमें नीचे लगेगा 1g sin 37, 1g sin 37 बोले तो 6, ठीक है। इसके नॉर्मल mg कट जाएंगे। अब देखो 30 इधर चलाना चाह रहा है, 6 इधर चलाना चाह रहा है, तो ये सिस्टम चलेगा क्लॉकवाइज चलेगा। तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगी, इसको बोलते हैं F1, इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगी, इसको बोलते हैं F2। अब अगर ये चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, तो F1 होगा आपके पास म्यू इंटू 1g, क्योंकि यहाँ नॉर्मल 1g होगा,
1g कितना होगा 10, म्यू है 0.5 है ना, तो ये हो गया 5। F2 हो गया म्यू इंटू 1g है ना, और F2 कितना होगा म्यू इंटू 1g cos 37, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल mg cos थीटा होगा। तो म्यू इंटू 1g cos 37 आपके पास हो गया, म्यू हो गया 0.5, 1g cos 37 आपके पास हो गया 8, ये हो जाएगा 4। अब देखो चलाने वाला फोर्स है 30, रोकने वाला 5, 4, 6, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स कितना है बच्चों 30 -5 -4, समझ लो 30 और -6 भी है, 30, 5 रोका, 4 रोका, 6 रोका, डिवाइड मास कितना है 1 + 1 + 3, ठीक है। तो 30 में से गए आपके पास 10, 15, 15/5 आंसर आ गया 3 मीटर/सेकंड। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर देख लेना, ठीक है, यू कैन डू इट ईजिली, है ना। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसको एक ही सिस्टम ले लो। अब देख लो टोटल फोर्स कितना 30, चलाने वाला 5, 4, 6, ये सब रोकने वाला, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज है। नेट फोर्स बाय टोटल मास। अब चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक 4 किलो है, एक आपके पास म्यू और 0.5 है। क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन इसी पे होगा, एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही होगा। इफ ए पार्ट m 1 किलो है और बी पार्ट m 3 किलो है, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं। पहले बात करते हैं ए m 1 किलो है। अगर m 1 किलो है तो देखो ये 4 हो गया, ये आपके पास 1 किलो हो गया। अब देखो 4 किलो पर लिमिटिंग काइनेटिक दोनों सेम होगा, और दोनों कितना होगा म्यू इंटू 4g, म्यू 0.5, 4g हो गया 20, ठीक है। अब सोचो कि यहाँ पे इसका वेट हो गया 10, सिस्टम को 10 चलाना चाह रहा है, ठीक है। और सुनना इस बात को, 10 चलाना चाह रहा है और ये चलेगा तो जब ये रुकेगा, जब मतलब ये जब चलेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी, और रोकने वाली जो फ्रिक्शन है वो 20 हो सकती है। तो बताओ सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे सोचना, सिस्टम को चलाने के लिए 10 लग सकता है, रोकने के लिए 20 लग सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि समझ बात, अब इस सिस्टम को ये चलाने वाला फोर्स है, केवल यही चलाने वाला फोर्स है, इसका वेट नॉर्मल तो कैंसिल हो रहा है, ये जो है लिमिटिंग से कम है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। स्टैटिक लगेगा, स्टैटिक कितना लगेगा सोचने की बात नहीं, 10 चला रहे 10 ही रख जाएगा, ठीक है। अब सिस्टम रुक जाएगा, रुकने का मतलब ये 10 तो टेंशन भी 10, टेंशन 10 तो यहाँ भी टेंशन 10, यहाँ टेंशन 10, यहाँ फ्रिक्शन 10, सबका इसमें कट गया, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, ओके। और देखते हैं दूसरा केस 3 किलो वाला। 3 किलो क्या केस है, ये 4 किलो है और ये 3 किलो है। हमने यहाँ लिमिटिंग काइनेटिक निकाल लिया था कि यहाँ पे जो लिमिटिंग काइनेटिक है दोनों कितना है म्यू इंटू 4g, ये हो गया 20, अब यहाँ हो गया 30। अब देखो इस सिस्टम को चलाने वाला 30 है, रोकने वाला 20 हो सकता है, तो ये लिमिटिंग से बड़ा है, तो इसका मतलब सिस्टम एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, सिस्टम चलेगा, ठीक है। सिस्टम चल जाएगा आपके पास, तो यहाँ लगेगी काइनेटिक, तो यहाँ लग गया काइनेटिक। काइनेटिक कितना होगा आपके पास, काइनेटिक हो गया आपके पास 20 होगा, ठीक है। अब इस पूरे को यूनिट मान लो, एक्सेलरेशन क्या होगा 30 - 20, नेट फोर्स बाय मास, मास कितना हो जाएगा 3 + 4, तो ये हो गया आपके 10/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास एक 2 किलो है, एक m है, ये 37 डिग्री है, म्यू 0.5। राइटिंग थोड़ी मेरी ख़राब है इसलिए सुन के देखा करो, मतलब सुन के लिखा करो, केवल लिखने में गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m so that system moves। इसकी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या होगी ताकि सिस्टम मूव कर जाए, ठीक है। चलो अब मिनिमम मैक्सिमम दोनों आ रहे हैं, तो मैंने कहा था एक ही सवाल में मिनिमम मैक्सिमम आ जाए, इसका मतलब क्या है कि लगना लिमिटिंग है, लेकिन एक बार इस डायरेक्शन एक बार उस डायरेक्शन।
तो मैं समझाता हूँ कि चक्कर क्या है। चक्कर क्या है, देखो ये बहुत ज़्यादा होगा तो ये इसको ऊपर खींच लेगा, लिमिटिंग नीचे लग जाएगी। बहुत कम होगा तो 2 किलो से खींच लेगा, और 2 किलो खींचेगा तो लिमिटिंग ऊपर लगेगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एट मिनिमम एम की जो कम से कम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है ना, मिनिमम एम बहुत हल्का हो गया, ठीक है। एट मिनिमम एम मूव्स अप, कम से कम एम पे एम ऊपर कर जाएगा, ठीक है, सही है ना। लेकिन हमको तो लिमिटिंग लगानी है, तो लिमिटिंग मतलब चला नहीं है, चलने की दराज पर है, चलने की दराज पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास एम है ये चलने वाला है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, और ये नीचे जाएगा तो इस पर लिमिटिंग ऊपर लगेगी। बात है इस लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी, इस लिमिटिंग की वैल्यू होगी म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू कितना, 0.5, एम जी कॉस 37, कॉस 37 कितना है, 4/5, ठीक है। तो ये हो गया 8। अब ये ऊपर आना चाहता है, नीचे आना चाहता है, लिमिटिंग ऊपर 8 ऐसे लग गई, यहाँ पे लग जाएगा 2g sin 37। तो 2g sin 37 कितना हो गया आपके पास, 12 यहाँ हो गया। अब ध्यान रखना सिस्टम चला नहीं है, चलने की कगार पे है, तो 12 8, ये टेंशन कितनी हो जाएगी 4, ये टेंशन कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि रुका पड़ा है ना 12 नीचे, तो 12 ऊपर भी होना चाहिए। तो इसका एम भी कितना होना चाहिए भाई, ये रुका पड़ा तो ये भी रुका पड़ा है। अगर ये रुका पड़ा है तो एम कितना होना चाहिए, तो इसका मतलब एम होना चाहिए टेंशन के बराबर। टेंशन कितनी है बच्चों, 4, तो एम कितना हो गया 4/g, 4/g तो कितना हो गया 0.4 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, आगे चलते हैं, पेज नंबर 4। अब अगला केस था कि इसका मैक्सिमम मास कितना होगा, तो ये 37 है। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, ये इतना भारी है कि नीचे आ जाएगा। अब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा तो लिमिटिंग यहाँ लग जाएगी। लिमिटिंग हम निकाल चुके हैं, 8 थी, इस पे नीचे 2g sin 37 लग गया, जो कितना था 12 था। अब क्योंकि अभी चला नहीं है, चलने वाला है ना, तो टेंशन नेट फोर्स 0 होगा, तो 12 8 20, टेंशन 20 होगी। टेंशन यहाँ 20 तो यहाँ भी 20, नीचे एम जी भी कितना होगा 20 होगा, क्योंकि रेस्ट पर है, तो एम कितना हो गया 10, ठीक है, सही। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास ये 37 है, ये 53 है, ये 90 डिग्री है, एक 3 किलो है, एक 2 किलो मान लो। तो क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन ऑन 2 और 3 kg नहीं लिखता मैं, एंड एक्सेलरेशन बराबर कितना, ठीक है। म्यू 0.5 दे रखा है, ऑल सरफेसेस, ठीक है। तो अगर म्यू 0.5 है सभी सरफेस है, तो दोनों पे फ्रिक्शन कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। लेट्स सी। तो इस केस में बताना है कि इन दोनों का फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। इस सवाल को आराम से करते हैं, लेट्स सी। देखो मैं अलग से करता हूँ। अब देखो 2-3 डायग्राम बनाऊंगा मैं इसके, 37, 53, 3 किलो, 2 किलो। अब यहाँ नीचे रहेगा 2g sin 53, 2g sin 53 हो जाएगा आपके पास 16, यहाँ नीचे रहेगा 3g sin 37, ये हो जाएगा 18। अब इन दोनों सरफेस में निकाल लेते हैं लिमिटिंग काइनेटिक। यहाँ पे लिमिटिंग या काइनेटिक दोनों कितने हो जाएंगे, म्यू एम जी कॉस 37, तो म्यू 0.5 है, एम जी 30, कॉस 37, तो ये होना चाहिए आई थिंक 9, नहीं 12। कर लेना कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, ऐसे ही होना चाहिए। म्यू एम जी कॉस 37 तो 12 ही होगी। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ होगा आपके पास
म्यू एम जी कॉस 37 कॉस 53 ये 6 होना चाहिए। ठीक है, अब इस सिस्टम को अगले पेज पे देखते हैं। ओके, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम को बिल्कुल सीधा बना लेते हैं। तुम बोलोगे सर क्यों, मैं बोलूँगा कुछ और रीज़न नहीं, बस मैं थोड़ा तिरछा बचाने से बच रहा हूँ। देखो 2 को इधर खींच रहा है, समझ लो सिस्टम को इधर क्लॉकवाइज चलाना चाह रहा है, 16 यहाँ बना लिया। 3 को इधर खींच रहा है, 18 यहाँ बना लिया। ठीक है, लेफ्ट वाले ब्लॉक पे लिमिटिंग काइनेटिक 12, इस पे 6, तो इस पर लिमिटिंग काइनेटिक कितना है 12, इस पर लिमिटिंग काइनेटिक कितना है 6। अब सोचना, मेरी बात समझना, ये सिस्टम इधर चलना चाहता है क्योंकि इधर 18 फोर्स है, उधर 16 फोर्स है। अब सिस्टम को चलाने वाला फोर्स कितना है, सिस्टम को चलाने वाला फोर्स है 18 16 2। लेकिन अगर ये सिस्टम यहाँ चलेगा, इधर चलेगा, समझना इन दोनों पर लग जाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन 12 है, इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन 6 है। तो कॉमन सेंस की बात, अगर इधर चलेगा तो 12 6, रोकने वाला 18 हो जाएगा, चलाने वाला तो 18 - 16 तो ही है। तो सोचने की बात ये समझना, यहाँ पर जो पुलिंग फोर्स है सिस्टम के लिए, जो सिस्टम के लिए पुलिंग फोर्स है वो आपके पास है 18 - 16 2। लेकिन चलने के लिए दोनों के पीछे फ्रिक्शन लग जाएगा। जो रोकिंग फोर्स है, मतलब सिस्टम का लिमिटिंग, वो आपके पास है 12 + 6 18। तो इसका मतलब क्या है कि जो पुलिंग फोर्स है ना, वो सिस्टम के लिमिटिंग फोर्स से कम है। तो इसका मतलब सिस्टम नहीं चलेगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0, एक्सेलरेशन 0 होगी। अब एक्सेलरेशन 0 होगी आपके पास, तो सिस्टम तो चला ही नहीं। अब सिस्टम नहीं चला तो क्या करें भाई साहब, नहीं चला तो नहीं चला, तो सिस्टम तो चलेगा नहीं भाई। तो 3 2, ठीक है, 3 2, ये भी रुक गया, ये भी रुक गया। अब ये 18, ये कितना है 16, अब चला नहीं। अब सोचने की बात क्या है, समझना है इस चीज़ को, इस पर फ्रिक्शन 12 लग सकती है, इस पर 6 लग सकती है, ठीक है ना। इस पर फ्रिक्शन कहाँ तक जा सकती है 12 तक, इस पर जा सकती है 6 तक, 12 तक 6 तक, 12 तक 6 तक, देख लो दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, 12 6। अब समझना एक बात, इस पर फ्रिक्शन 12 है, ये 18 है, तो नेचुरल सी बात, इसको रोकने के लिए टेंशन चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन तो रोक नहीं सकते, टेंशन कुछ ना कुछ होगा। अब इस पर फ्रिक्शन 6 तक जा सकती है, इसको रोकने के लिए टेंशन चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है कि एक इसकी फ्रिक्शन है, एक इसकी फ्रिक्शन है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पता नहीं इसकी फ्रिक्शन कितनी होगी, पता नहीं इसकी फ्रिक्शन कितनी होगी। हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, 2 फ्रिक्शन है अननोन, ये 12 तक हो सकती है, 6 तक जो भी है, और एक टेंशन है। हम एक इक्वेशन यहाँ से लगा सकते हैं, एक इक्वेशन यहाँ से लगा सकते हैं भाई। जैसे मान लो एक फ्रिक्शन यहाँ, एक फ्रिक्शन है, एक बार इसको रोक दिया, एक बार इसको रोक दिया, इस पर नेट फोर्स 0, इस पर नेट फोर्स 0, तो यहाँ पर लगेगी मान लो F1, यहाँ लगेगी F2। अब चक्कर ये है कि इस केस में F1 F2 एंड T कांट बी डिटरमाइंड। इस केस में आप F1 F2 और T को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये कंफर्म है, कि आप कुछ भी करके नहीं कर सकते। क्या इक्वेशन लगाओगे भाई, मान लो ये है, मान लो फ्रिक्शन उधर मान लो, तो 18 = T + F1। इस पे देखो तो फिर एक इक्वेशन, अब 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व होंगे। तो ये है कि सिस्टम रुका रहेगा, लेकिन F1 F2 T कितने होंगे इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, तो इट्स नॉन कमेंटेबल, ठीक है, सही है। हालांकि मैं आगे समझ नहीं पा रहा एक चीज़ समझाऊं कि ना समझाऊं, शुड आई एक्सप्लेन और शुड आई नॉट एक्सप्लेन। मैं सोचता हूँ कि मैं समझाऊँ कि नहीं समझाऊँ, चलो बाद में देखते हैं। लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखना, इस केस में आप टेंशन के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, टेंशन कितनी भी हो सकती है, ठीक है, टेंशन कैन बी एनीथिंग। ओके बच्चों, बाय। तो लेक्चर यहाँ खत्म होता है, अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है।